बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 1 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप सिंपल जाके सारे क्वेश्चन वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5 -2 5 4 and -4 1 are vertices of an equilateral triangle और एन आइसोसलीस ट्राइंगल। यहाँ पे दो ट्राइंगल मेंशन की हुई हैं कि बताएं मे बी ये आइसोसलीस ट्राइंगल के या इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं। तो आपने प्रूव करना है कि ये किसके हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना एक मेथड ये है कि अगर आप डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, जो पॉइंट्स गिवन होंगे उनको आपने ना ग्राफ पे शो करना होगा। तो वो अगर आप शो कर लेते हो तो आपको ज़्यादा बेटर वे में पता चल जाएगा कि ये कौन सी ट्राइंगल होगी, लेकिन उसको प्रूव करना लाजमी होगा, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। अच्छा, तो मैंने इसको ग्राफ पे प्रॉपरली बना लिया। कैसे बनाया, मैंने सिंपल फर्स्ट वर्टिसेस उठाया 5 एंड -2 जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रही थी उसको मैंने डॉट से हाईलाइट कर दिया। फिर 5 एंड 4 था, 5 एंड 4 ऊपर की तरफ जाना था, ये एक पॉइंट बना। फिर -4 एंड 1 था, रिप्रेजेंट कर दिया, सबको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। तो अब आप ना इनको नेम दे दें। नेम कैसे हैं, फर्स्ट हमारे पास था 5 एंड -2, तो इसको आप नेम दें 5 एंड -2, ए हमने नेम दे दिया। सेकेंड वाला था जिसको हमने बी का नेम देना है 5 एंड 4 5 एंड 4, ठीक है, 5 एंड 4। और सी जो थर्ड था उसको हम सी का नेम देंगे -4 एंड 1। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं। ये आप ट्राइंगल जरूरी नहीं बनाए या ना बनाए, बस अपने माइंड में इसको आपने ड्रा कर लेना। उसके हिसाब से आपने ये सोचना है कि तीनों पॉइंट्स आपस में अटैच्ड होंगे तभी एक ट्राइंगल बनेगी ना। तो अटैच का मतलब ये है कि हमने ना बारी बारी डिस्टेंस फाइंड करना है। ए टू बी करना है, फिर बी टू सी करना है और फिर सी टू ए करना है। तो जब तीनों हमारे पास डिस्टेंस आ जाएंगे फिर हम उससे ना कुछ रिजल्ट निकाल सकेंगे कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले लेट कर लिया ए का, ए पॉइंट्स, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब हमने इनके डिस्टेंस फाइंड करने हैं। सभी लेटरल ट्राइंगल कौन सी होती हैं, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल हो, यानी कि ये वाली सारी साइड्स आपस में इक्वल हो। अगर एक साइड जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर की होगी, तीसरी भी 5 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल जो ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें सिर्फ दो साइड्स सेम होती हैं, दो साइड्स जो है ना उनकी वैल्यू सेम होती है। अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो मेंशन कर दूं। x2 माइनस x1, ये छोटा सा, इसका मतलब ये है कि x2 बेस में, इसका ये मतलब है कि जो दूसरा x होगा वो वाला पावर 2, x y2 माइनस y1 इसकी पावर आ गई 2। सबसे पहले हमने a और b के दरमियान में फाइंड करना है ना डिस्टेंस, a और b। मैं डायरेक्टली जो है ना वो डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रही। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि हम उसको बार बार यूज कर सकें। अब ए और बी पॉइंट्स है ना, तो ए के जो सारे पॉइंट्स हैं वो 1 1, अभी फिलहाल के लिए वो 1 1 होंगे, ठीक है, और बी के पॉइंट होंगे 2 2। नेक्स्ट स्टेप में बी और सी जब लेंगे ना तो फिर इसके पॉइंट्स 1 1 हो जाएंगे और इसके पॉइंट 2 2 हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ना माइंड में रखना है कि जो दो पॉइंट्स लिए उनके फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करना है x2। तो x2 जो है वो यहाँ पे b में x2 5 है, माइनस x1 क्या है 5 और उसकी पावर आ गई 2, प्लस y2 क्या है 4 माइनस फॉर्मूले का, और माइनस y1 क्या है -2 है। इसका मतलब है कि ये इसकी खुद की वैल्यू का साइन है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूले का और ये इसकी वैल्यू का हो गया। माइनस प्लस, प्लस माइनस कट हो गए, दोनों सेम थे, जीरो आ गए। वैसे भी अगर हम सॉल्व करते तो जीरो ही आ जाना था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 और उसकी पावर आ गई 2। जीरो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। 4 में 2 ऐड किया 6 और उसकी पावर 2, और अगर इसको सिंपल लिखें 6 रेज़ टू पावर 2 तो ये कट आउट हो जाएगा और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अभी हमने इसको स्टोर कर लेना है ताकि हम ना नेक्स्ट में इसको देख सके। अभी तो फिलहाल हमने ए और बी में डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड करना बी और सी में, बी एंड सी। नाउ बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अब बी के पॉइंट्स पहले 2 2 की फॉर्म में थे, अब वो 1 1 की फॉर्म में होंगे, और सी के हो जाएंगे 2 2 के, ठीक है, चेंज होते जाएंगे। ये हमारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, जो पॉइंट हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज आती जाएंगी। अब ये दूसरा है, सी दूसरा पॉइंट है, तो इसकी सारी वैल्यूज दूसरी हो जाएंगी और इसकी पहली हो जाएंगी। तो पहले हमने कैसे डिस्टेंस फाइंड किया था, दूसरी में से, यानी कि x2 माइनस x1 उसकी पावर 2 प्लस y2 माइनस
y1। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी। आप फॉर्मूलाज को देखते जाएं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो अपना प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला को देखते जाएं। x2 जो है वो हमारे पास -4 होगा जो कि c की वैल्यू होगी, और उसके बाद x1 जो है वो 5 होगा जो कि b की वैल्यू होगी। ठीक है, इस चीज़ को अपने ध्यान से देखना है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने ये फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन का माइनस का, 4 मैंने 5 ऐड किया, 9 उसकी पावर आ गई 2, 1 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकाला 3, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू को ऑब्वियसली नेगेटिव। जब भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है और बाहर आ जाती है इवन पावर, तो वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, पावर जो है वो सिंपल नंबर के ऊपर आ जाती है। सेम इस पर भी ये रूल होगा, नेगेटिव साइन है बाहर इवन नंबर है तो वो खत्म होकर इसकी पावर आ जाएगी 2। अब नेक्स्ट आप डायरेक्टली इसमें ना सॉल्व भी कर सकते थे, लाइक 9 के भी पावर सॉल्व कर सकते थे और 3 की। 9 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, दोनों को ऐड करते हैं 90 आ गया। और अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कोई स्क्वेयरिंग की फॉर्म में आ रहा है, ताकि वो स्क्वायर रूट से फिनिश आउट हो जाए और वो फैक्टर बाहर आ जाए। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 5। 3 आ रहा है तो 3 अगर हम इसकी जगह लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ, और 5 और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 बाहर चला जाएगा, अंदर बचा 2 और 5, 2 5 जा 10। तो ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ आ गई है। अगर आप चाहें तो आप इसको भी रख सकते हैं। अब हमने करना है किसका, सी ए का। अभी ए भी डन हो गया, बी सी भी डन हो गया, अब सी ए करना है, तो सी ए को भी हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, तो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। अब ए बाद में है तो इसकी सारी वैल्यूज 2 वाली होंगी, यानी कि 2 वाली वैल्यूज होंगी और 1 वाली वैल्यूज होंगी। x2 माइनस x1, अब x1 में खुद से ही माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ, पर स्क्वायर आ जाएगा। y2 माइनस y1, जो बाद वाली बाद में पॉइंट लिखा हुआ ना उसकी सारी वैल्यूज जो है ना वो सेकंड वैल्यूज हैं। आप चाहें तो आप ए सी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 माइनस माइनस प्लस 4 और इसकी पावर 2, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, -3 उसकी पावर आ गई 2, 5 में 4 ऐड किया 9 उसकी पावर आ गई 2। अब फिर से वही काम आ गया कि अगर हमारे पास नेगेटिव साइन अंदर और बाहर पावर जो है वो इवन हो तो हमारे पास वो एलिमिनेशन हो जाती है, वो साइन खत्म हो जाता है और प्लस में चेंज हो जाता है। 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 90, और फर्दर उसको सॉल्व किया। ये तो हमारा इस जैसा ही लग रहा है जो सेकंड में हमने किया था, यस ऑफ कोर्स इस जैसा ही लग रहा है, तो हम सेम प्रोसेस करते हुए इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो जैसे कि हमें पता चला कि दो वैल्यूज हमारी सेम आ गई हैं, लास्ट वाली और सेकंड वाली, और 1 वाली हमारी 6 थी, तो हमने यहाँ पे लिखना है एज बी सी डिस्टेंस इक्वल्स टू सी ए डिस्टेंस इक्वल्स टू 3√10। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, या वर्टिसेस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द वर्टिसेस ही लिख लें ऑफ एन आइसोसेलिस। बस इतना सा हमारा काम था।